अभी तक आपने देखा कि किस तरह से जगदीशपुर गांव में कई वर्षों से चली आ रही अज्ञानता और रूढ़िवादिता को उसी गांव के एक नौजवान युवक समीर ने खत्म करने का बीड़ा उठाया। उसने गांव में रहने वाले बुधिया, नन्हे, पार्वती, मिस्री तथा अन्य गांव वालों को परमाणु ऊर्जा से जुड़ी तमाम भ्रांतियों और गलतफहमियों को समाप्त करने के लिए इन्हें राजस्थान परमाणु बिजली घर की सैर कराई। राजस्थान परमाणु बिजली घर में सैर करने के बाद बुधिया, नन्हे, पार्वती और मिस्री के मन में परमाणु बिजली घर और परमाणु ऊर्जा को लेकर जितने भी शक और सवाल थे वो काफी हद तक कम हो गए। बिजली घर की सैर के बाद उनके अंदर काफी उत्साह और जोश की भावना जागृत हो गई और उनके मन में भी अपने गांव के विकास की तस्वीर घूमने लगी। तो आइए देखते हैं कि क्या जगदीशपुर गांव भी बदल सका, क्या वहां पे भी खुशहाली और तरक्की कायम हो सकी और अंत में क्या बुधिया और उसके अन्य गांव वाले साथी बदल सके। आइए मजा लेते हैं इस अनोखे बदलाव का। बदल गया बुधिया। राजस्थान परमाणु बिजली घर की सैर करने के बाद अगले दिन सभी गांव वाले समीर के साथ मुखिया जी के घर पहुंचते हैं। राम राम मुखिया जी। अरे राम 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 राम। आओ आओ बैठो बैठो। हाँ, क्यों भाई, कैसी रही यात्रा? कैसा लगा परमाणु बिजली घर की सैर करके? तुम सबके चेहरे की खुशी बता रही है कि तुम सबको काफी मजा आया, क्यों बुधिया? जी हाँ मुखिया जी, वास्तव में हमें बहुत मजा आया और साथ ही साथ हमें ऐसी बहुत सी चीजें देखने को मिली जो शायद हमें इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी देखने को नहीं मिलती, क्यों नन्हे? जी हाँ मुखिया जी, ये सब समीर बेटे के कारण हो सका। अगर ये हमें वहाँ की सैर नहीं करवाता तो हम परमाणु ऊर्जा से होने वाले फायदे को कभी नहीं जान पाते। बिल्कुल, परमाणु बिजली घर के आसपास का शुद्ध और हरा भरा वातावरण इतना सुंदर था कि हम सब तो वहाँ से आना ही नहीं चाहते थे। जी मुखिया जी, और विकास क्या होता है, गांव की तरक्की कैसे होती है, गांव के लोगों का रहन सहन कैसे बदलता है, ये तो हम कभी जान ही नहीं पाते। हम सब समीर बेटे के बड़े आभारी हैं, जिसकी वजह से हम सभी के आंखों पे बंधी पट्टियां उतर गई। अरे नहीं काकी, धन्यवाद तो मुझे आप सबका देना चाहिए जो इतने खुले विचार और मन से मेरी बातों को सुनकर परमाणु बिजली घर की सैर के लिए तैयार हुए। सच मानिए, आप लोगों से ज्यादा खुशी तो आज मुझे है। अब बताइए, क्या आप सब अपने गांव की खुशहाली और तरक्की के लिए तैयार हैं? हाँ, हम सब तैयार हैं। तो क्या हमारे गांव में भी परमाणु बिजली घर लगेगा? हाँ बिल्कुल बेटा, सब के सब अब कमर कस के तैयार हो जाओ। पर समीर बेटा, ये सब होगा कैसे? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए दादाजी। पिछले वर्ष सरकार ने जगदीशपुर गांव के आसपास की जमीन पर परमाणु बिजली घर को बनाने का फैसला किया था। यहाँ की जमीन परमाणु बिजली घर लगाने के हिसाब से काफी उपयुक्त है। अब तो बस हमें वहाँ के अधिकारियों के आने का इंतजार करना होगा। ओहो, तो क्या तब तक कुछ भी नहीं होगा? अरे नहीं काका, मैं परमाणु बिजली घर के अधिकारियों से बात करूंगा और अपने गांव में आने को कहूंगा, पर इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा। आप सब लोग खुशी से रहिए। मैं कल शहर जाता हूं और कुछ दिनों बाद लौटूंगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्रणाम। जुग जुग जियो बेटा। अच्छा दादाजी, अब मैं चलता हूं। जल्द ही आप सब लोगों से फिर मुलाकात होगी। ठीक है, जीते रहो बेटा। इसके बाद समीर वापस अपने शहर लौट जाता है और सभी गांव वाले भी अपने अपने घरों में भविष्य के सपने संजोए लौट जाते हैं। और फिर कुछ दिन बाद, अरे भाई, कौन है जो इतनी सुबह सुबह फोन कर रहा है? हेलो हेलो दादाजी, प्रणाम। मैं समीर बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? अरे समीर बेटा, जुग जुग जियो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बताओ, शहर में सब कुछ कैसा चल रहा है? सब बढ़िया है दादाजी।
आपको बस खुशखबरी देनी है। मैंने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर ली है और एक बड़ी सी कंपनी में मेरी नौकरी भी लग गई है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तुम्हारे माँ बाप यदि आज जीवित होते तो कितना खुश होते। दादाजी, आप मेरे लिए माँ बाप से बढ़कर हैं। और हाँ, एक बात और, अगले हफ्ते गांव में परमाणु ऊर्जा विभाग के अधिकारी परमाणु बिजली घर के लिए मुआयना करने आने वाले हैं। आप सब तैयार रहिएगा, हो सकेगा तो मैं भी आ जाऊंगा। जरूर जरूर। अरे ये तो और भी अच्छी बात सुनाई तुमने। मैं अभी सभी गांव वालों को बता दूं। अच्छा दादाजी, अब मैं फोन रखता हूँ, आने पर बात होगी। ठीक है। प्रणाम दादाजी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। एक हफ्ते बाद गांव में चौपाल लगी होती है और सब लोग आपस में बैठकर विचार विमर्श कर रहे होते हैं। तभी अचानक से 3-4 गाड़ियां आकर वहां पर रुकती हैं। जी नमस्कार। हम सभी लोग परमाणु ऊर्जा विभाग की तरफ से यहाँ पर आए हैं। सरकार ने आपके गांव के आसपास की जमीन पर परमाणु बिजली घर लगाने का फैसला किया है। इसी सिलसिले में हम सभी लोग आपके पास आए हैं। अरे वाह, क्या बात है। आइए 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 सर, आइए। जगदीशपुर गांव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अरे भाई, कुर्सियां ले आओ। हाँ जी सर, बताइए, हम सब गांव वाले आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मेरा नाम जीवन कुमार है और ये हैं मेरे साथी प्रमोद, सावरकर, किशोर और नवीन। देखिए मुखिया जी, कई वर्षों के अध्ययन के परिणाम स्वरूप आपके गांव के चारों ओर के क्षेत्र को परमाणु बिजली घर लगाने के हिसाब से काफी उपयुक्त माना गया है। यहाँ के भौगोलिक दृष्टिकोण से ये स्थान भूकंप और सुनामी की स्थिति में बिल्कुल ही सुरक्षित है और साथ ही यहाँ की जमीन के कम उपजाऊ होने के कारण आपके व्यवसाय पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। जिन लोगों की जमीन सरकार परमाणु बिजली घर लगाने के लिए लेगी, उसे उचित मात्रा में मुआवजा भी मिलेगा। जी हाँ, और तो और आपके गांव में जो युवक पढ़े लिखे होने के बावजूद बेरोजगार है, उनके लिए भी रोजगार के काफी अवसर उपलब्ध होंगे और उन्हें उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरियों में प्राथमिकता भी दी जाएगी। और हाँ मुखिया जी, परमाणु बिजली घर लगने के साथ साथ आपके गांव का भी विकास होगा। पक्की सड़कें, नालियां, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था, शौचालयों का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे आपका जीवन बेहतर बन सकेगा। जी हाँ, साथ ही बच्चों के लिए स्कूल और इलाज के लिए अस्पतालों का भी निर्माण होगा, जिससे आप सब लोगों को पढ़ाई और इलाज के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही आपके गांव में और आसपास के तमाम गांव में 24 घंटे बिजली मिलेगी, जिससे आपके खेतों में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल हो सकेगा और आपकी पैदावार भी खूब बढ़ जाएगी। बस हमें आप सब लोगों का साथ चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर सकें। हाँ, क्यों नहीं। ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हम सब गांव वाले आपके साथ हैं। आप जितनी जल्दी हो सके काम शुरू कर दीजिए। हमारी तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं और आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। कुछ दिन बाद गांव में मुखिया के घर सब लोग बैठे होते हैं। गांव में फिर से 2-3 गाड़ियां रुकती हैं और उसमें से कुछ लोग उतरते हैं और मुखिया के घर पहुंचते हैं। नमस्कार मुखिया जी। अरे नमस्कार नमस्कार, आइए सर, आइए। मुखिया जी, ये हमारे साथ तहसीलदार साहब आए हैं। अच्छा। जो आप सब लोगों से अपनी अपनी जमीन का ब्यौरा लेंगे। आप सब लोगों से अनुरोध है कि आपके पास जितनी भी जमीन है उसका ब्यौरा यहाँ पर लिखवा दीजिए। ठीक है, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं सबको यहाँ पर बुलाता हूँ, फिर आप सब लोगों से उनका ब्यौरा ले लीजिएगा। ठीक है मुखिया जी। इसके बाद सब गांव वाले मुखिया जी के घर एकत्रित होते हैं और तहसीलदार को सारी जमीन का ब्यौरा देते हैं। लीजिए तहसीलदार साहब, आपका काम तो हो गया। धन्यवाद मुखिया जी। अच्छा मुखिया जी, अब हम सब चलते हैं और कुछ समय के बाद मिलेंगे। ठीक। हमें दूसरे गांव में भी जाकर इसी तरह का कार्य करना पड़ेगा। आपसे लगभग 1 महीने बाद मुलाकात होगी। ठीक है, नमस्कार। जी
नमस्कार नमस्कार। एक महीना बीत जाता है और उसके बाद गांव में बहुत से अधिकारी आते हैं और वो सब मुखिया के घर की तरफ जाते हैं। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार सर, आइए आइए। जी बहुत बढ़िया, आप यहाँ पधारे, बड़ी खुशी हुई। बताइए क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? मुखिया जी, हमने आपके गांव के लोगों की जमीन का पूरा ब्यौरा इकट्ठा कर लिया है जी, और उसके हिसाब से आप सभी लोगों का मुआवजा भी निर्धारित हो गया है। अच्छा। अब हम आपको जमीन के बदले उचित मुआवजा देंगे ताकि जल्द से जल्द कानूनी प्रक्रिया खत्म हो सके और यहाँ पर काम शुरू किया जा सके। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप जो भी जैसे भी करना चाहें, हम लोग तैयार हैं। उसके बाद जिला अधिकारी की उपस्थिति में और परमाणु ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के द्वारा सभी गांव वालों को उचित मुआवजा चेक द्वारा वितरित कर दिया जाता है। मुखिया जी, हम परमाणु ऊर्जा विभाग की ओर से आपका और आपके गांव वालों का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने बहुत ही समझदारी से काम लिया और सरकारी काम में मदद की। मैं आप सबको बधाई देता हूं। कुछ ही दिनों में हम अपना काम शुरू कर देंगे। आप सभी गांव वालों से गुजारिश है कि आप सब उद्घाटन के समय साइट पर जरूर आएं, ताकि आप सब भी देश की तरक्की में भागीदार बन सकें। हाँ हाँ, क्यों नहीं सर, हम जरूर आएंगे, सब आएंगे। क्यों बुधिया, क्या कहते हो? जी हाँ मुखिया जी, हम सबके लिए तो ये बड़े गर्व की बात है। हम सब जरूर उपस्थित होंगे। लोगों को मुआवजा देने के बाद सभी अधिकारी वहां से चले जाते हैं और कुछ दिनों के बाद साइट पर कार्य शुरू हो जाता है। अरे आइए आइए। आप सब लोगों का निर्माण स्थल पर स्वागत है। धन्यवाद मुखिया जी, धन्यवाद। मेरी ये गुजारिश है कि इस निर्माण स्थल का पहला पत्थर आप लोगों द्वारा लगाया जाए। अरे सर, क्या बात है। ये तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। लो बुधिया, हम सब गांव वालों की तरफ से ये पहला पत्थर तुम रखो। अरे मैं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अरे काका, घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा। ये तो आपके लिए खुशी और गर्व की बात होगी। समीर की बातें सुनकर बुधिया मान जाता है और जैसे ही वो पत्थर लगाने के लिए जाता है, तभी उसे जोर की आवाज सुनाई पड़ती है। रुक जाओ, बंद करो ये काम, कोई काम नहीं होगा, चले जाइए आप सब यहाँ से। अरे नथु, लाखन, डमरू, तुम सबके सब अचानक? आज शिकारपुर से अचानक कैसे आना हुआ? और ये क्या शोर मचा रखा है आप लोगों ने? बुधिया भैया, ये ठीक नहीं हो रहा है। हम यहाँ परमाणु बिजली घर नहीं लगने देंगे। हाँ बुधिया, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए, यहाँ पर कोई बिजली घर नहीं लगेगा। हाँ, यहाँ बिजली घर बनेगा तो हमारे खेत खलियान, हमारे घरों में हर तरफ विकिरण पहुँचेगा और हम कैंसर और विकिरण के कारण होने वाले अन्य रोगों से मर जाएंगे। हाँ, हम सब मर जाएंगे, कोई काम नहीं होगा, चले जाइए सबके सब। अरे शांत भाइयों, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सब आप लोगों का अंधविश्वास है। चुप हो जाओ मुखिया, मैं भी इसी इलाके का निवासी हूँ। तुम्हें क्या पता इन सब के बारे में? तुम सब अनपढ़, गंवार, जाहिल हो। तुम क्या जानो इन सब चीजों को? तुम्हें पता है कि परमाणु बिजली घर से निकलने वाला विकिरण कितना हानिकारक होता है? श्रीमान जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें कोई परमाणु बिजली घर नहीं चाहिए। पूरा इलाका विकिरण से तबाह हो जाएगा। हम सब इसका घोर विरोध करेंगे, क्यों भाइयों? हाँ, क्यों नहीं। अब चाहे जो भी हो जाए, हम यहाँ परमाणु बिजली घर नहीं लगने देंगे। हम कल से ही धरने पे बैठेंगे। शांत हो जाइए, ध्यान से सुनिए मेरी बात। कृपया सब लोग शांति बनाए रखिए। दोस्तों, आप सब लोगों की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि आपको इन्होंने और समाज सेवी संगठनों ने सही बात नहीं बताई है, इसीलिए आज आप उनकी बातों में आकर यहाँ पर विरोध करने चले आए हैं। मैं आपसे पूछता हूँ लाखन चाचा, कितना जानते हैं आप विकिरण के बारे में? नथु काका, आपको क्या पता है कि परमाणु बिजली घर लगाने से क्या नुकसान होता है? और डमरू, तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर तुम इन लोगों के साथ विरोध करने निकले हो। तुम तो विज्ञान के विद्यार्थी हो, तुम्हारे मुंह से यह सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। चुप हो जाओ लड़के, तुम्हारी बातों में कोई नहीं आने वाला, चले जाओ यहाँ से। हाँ, ये लोग परमाणु बिजली घर नहीं चाहते, तुम इनके रास्ते में मत आओ। आप लोग कौन होते हैं इनका भला बुरा चाहने वाले? ये हमारा और इनका गांव है, ये इनको फैसला लेने दीजिए कि क्या सही है क्या गलत है।
इतने सालों से हम सभी गांव वाले आप जैसे लोगों के बहकावे में आकर तरक्की की राह में रोड़ा बनते हैं। आज इसी का नतीजा है कि हम सब लोग इतने पिछड़े हैं। लाखन चाचा, आप विरोध कर रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं कि पिछले साल चाची का कैंसर का इलाज इसी विकिरण की मदद से शहर में हुआ था? आज चाची विकिरण की ही मदद से पूरी तरह से स्वस्थ होकर नई जिंदगी जी रही हैं। और नथु काका, अगर एक्सरे मशीन नहीं होती तो पिछले 2 वर्ष पहले आपके पैर की हड्डी टूटने का पता ही नहीं चलता। जरा सोचिए, यदि आपका इलाज सही वक्त पर नहीं होता तो क्या आप आज यहां पर खड़े हो पाते? हमारे गांव में हजारों लोग आज भी ऐसे हैं जिनका सही समय पर इलाज ना हो पाने के कारण वो लोग गांव में ही दम तोड़ देते हैं। हजारों बच्चे गांव में ही अच्छी शिक्षा नहीं होने के कारण अनपढ़ रह जाते हैं और जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आज भी हमारे गांव में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण हजारों लोग डायरिया जैसी गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। आज भी गांव में पक्की सड़कों और नालियों के अभाव में बरसात का पानी हमारे घरों में घुस जाता है और तमाम प्रकार की बीमारियां जैसे हैजा, मलेरिया इत्यादि के फैलने से सैकड़ों लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। आज तक इन सब चीजों पर किसी का ध्यान नहीं गया है। हम सब पिछले कई सालों से इसी मानसिकता का शिकार हो रहे हैं। जब भी गांव में विकास की बातें होती हैं, जब भी कोई रोशनी की एक नई किरण दिखाई देती है, आप जैसे लोग और समाज सेवी संगठन अपना बसेरा वहीं बना लेते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या मिला है आप सबको इन कई सालों में? जरा देखिए अपने आप को, कैसी हालत है आप सबकी। गांव में बिजली नहीं है, बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, रात में खाना नहीं बन पाता है, खेतों में फसलों की सिंचाई नहीं हो पाती है। गरीबी के कारण आप सब अच्छे बीज और वैज्ञानिक संसाधनों को खरीद नहीं पाते हैं। क्या यही विकास चाहते हैं आप? क्या ऐसे ही सपने सजोए हैं आपने अपने बच्चों के लिए? आज जब कोई सामने से खुद चलकर आप लोगों की तरक्की के बारे में सोचकर कुछ करने की चाह लिए यहां आया है और आप सब लोग खड़े हो गए विरोध के लिए, क्या मिलेगा आपको इन सब का विरोध करके? जरा अपने बच्चों के भविष्य के बारे में तो सोचिए। आज पूरी दुनिया चांद पर घर बसाने की सोच रही है और हम जगदीशपुर और शिकारपुर के लोग धरती पर भी अच्छा जीवन नहीं बिता पा रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके पीछे हम सब खुद ही जिम्मेदार हैं? चुप हो जाओ बच्चे, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे। तुम्हारी इन कोरी दलीलों से कुछ नहीं होगा। हम इस गांव का विकास करेंगे। गांव की तरक्की और खुशहाली का हम वादा करते हैं। जनता वादा नहीं, काम चाहती है। केवल वादों से ही दुनिया अगर चलती तो क्या बात थी। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या किया आप लोगों ने पिछले 60-65 सालों में? हर बार आप वादा करते हैं और हर बार आप लोगों को गुमराह करके तरक्की की राह में रोड़ा अटकाते हैं। और श्रीमान जी, ये आप ही है ना जिसने 2 वर्ष पहले एक बहुत बड़े उद्योगपति द्वारा यहां पर एक कपड़ा फैक्ट्री लगाने का विरोध किया था? उस समय भी आपने अपने लच्छेदार भाषणों से जनता को गुमराह किया था। आज अगर वो फैक्ट्री लग गई होती तो कितने सारे लोगों को रोजगार मिल जाता। आज हम सभी गांव वालों का जीवन स्तर उठ गया होता। आप सबके विरोध के कारण वो फैक्ट्री आज दूसरे गांव में लग गई। जाकर देखिए उस गांव का क्या हाल है। पूरे गांव की तकदीर ही बदल गई है। इसीलिए आपके मुंह से तरक्की और विकास की बात अब शोभा नहीं देती। आज गांव वाले जाग गए हैं। हर बार आप हम सबको बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। चुप हो जाओ। श्रीमान जी, समीर बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम सब वास्तव में मूर्ख हैं जो आपके बहकावे में आकर ऐसी भूल करने चले थे। अच्छा होगा आप और आपके चमचे इन समाज सेवी संगठनों के साथ यहाँ से चले जाएं, वरना अच्छा नहीं होगा। क्यों भाइयों? हाँ श्रीमान जी, चले जाइए। और लाखन चाचा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि परमाणु बिजली घर से कोई विकिरण नहीं निकलता है। इससे बनने वाली बिजली काफी किफायती और स्वच्छ होती है। इसके अलावा आसपास का वातावरण भी काफी सुंदर और स्वच्छ होता है। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ। हम सब अभी कुछ ही दिन पहले राजस्थान परमाणु बिजली घर की सैर करके लौटे हैं और सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। इसीलिए आप सब बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सब कुछ बढ़िया होगा। क्यों बुधिया काका? हाँ लाखन, समीर बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। कुछ महीने पहले तक हम सब भी तुम्हारी और अन्य गांव वालों की तरह अज्ञानता और अंधविश्वास के कारण ऐसी ही बातें करते थे। वो तो भला हो समीर बेटे का जिसने हम सब की आंखें खोल दी। सही कहा बुधिया तुमने। हर गांव में समीर जैसा बेटा होना बहुत ही जरूरी है, जो हम सब की आंखों पे बंधी पट्टी को खोल सके। शाबाश बेटा, झुक झुक जियो। भाई मान गए समीर आपको।
कितनी अच्छी तरह से आपने इस परेशानी का सही रास्ता निकाला। वास्तव में आप बधाई के पात्र हैं। चलिए बुधिया जी, पहली ईंट आप लगाइए। इसके बाद बुधिया ईंट का पत्थर रखता है और सब लोग ताली बजाते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर धन्यवाद देते हैं। और फिर कुछ वर्षों में परमाणु बिजली घर धीरे धीरे बनकर तैयार हो जाता है। दो वर्ष बाद तीन वर्ष बाद चार वर्ष बाद और फिर 5 वर्ष बाद और इसके बाद 5 वर्षों में जगदीशपुर गांव में परमाणु बिजली घर बनके तैयार हो जाता है और उद्घाटन का दिन भी आ जाता है। सारे गांव वाले उस दिन उद्घाटन समारोह में पहुंचते हैं। आप सभी गांव वालों का हार्दिक स्वागत है। यह सब आपकी सूझबूझ और समझदारी का ही नतीजा है जो इस गांव में तमाम विरोध के बावजूद परमाणु बिजली घर का निर्माण हो सका। आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं, खास तौर पर समीर जी। अरे ये तो हमारे लिए अत्यंत खुशी की बात है कि परमाणु बिजली घर बन जाने से गांव की तरक्की और खुशहाली हो जाएगी। हमारे गांव में भी पर्याप्त मात्रा में हर समय बिजली उपलब्ध हो सकेगी। हम सब इसके लिए आप लोगों के बड़े आभारी हैं। इसके बाद गांव में मुखिया के हाथों से फीता कटता है। लीजिए बुधिया काका, मुंह मीठा कीजिए। अरे काकी आप भी खाइए ना। और सब लोग काफी खुश होकर परमाणु बिजली घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और इसके बाद एक दिन गांव में भी निर्माण कार्य शुरू हो जाता है तथा 2 वर्ष के भीतर भीतर जगदीशपुर गांव पूरी तरह से बदल जाता है। और एक दिन पिताजी, मेरी परमाणु बिजली घर में नौकरी लग गई है। क्या क्या कह रहे हो बेटा? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं अभी चला सबको बताने। इसी तरह से धीरे धीरे काफी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार जगदीशपुर बिजली घर में नौकरी मिल जाती है। और कुछ ही वर्षों में सब तरफ से उस गांव में खुशहाली छा जाती है
और गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। सब लोगों की आंखों में इस तरक्की और विकास को देखकर खुशी के आंसू छलक जाते हैं। सबका जीवन स्तर सुधर जाता है और फिर अंत में कुछ साल बाद बदल गया बुधिया। वाह बुधिया काका, आप तो बिल्कुल बदल गए। अरे वाह, नया शर्ट, नई पैंट, मोटर गाड़ी, वाह क्या ठाठ है। वाह मिश्री काकी, आपका मकान तो छप्पर का होता था ना, कैसा चमक रहा है, क्या बात है। क्यों पार्वती काकी, अब इसी गांव में रहने में कैसा मजा आ रहा है। क्यों नन्हे काका, आप खुश तो हैं? बेटा, वास्तव में तुमने तो कमाल कर दिया। सभी गांव वालों को तुमने विकास का जो मंत्र दिया है उसे हम कभी भूल नहीं सकते। तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद। इस प्रकार कुछ ही समय में जगदीशपुर एक खुशहाल गांव बन जाता है और अन्य गांवों के लिए एक प्रेरणा स्रोत गांव बन जाता है। तो देखा दोस्तों, आज हिंदुस्तान में हर तरफ ऐसे कई बुधिया और जगदीशपुर गांव हैं जहां पर अज्ञानता और अंधविश्वास अब भी कायम है। आज जरूरत है कि हम सभी लोग इस कहानी से कुछ सीखें और ये दृढ़ निश्चय करें कि हम सब भी तरक्की के मार्ग पर चलेंगे और देश को खुशहाल बनाएंगे। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी ने कोई नई चीज का आविष्कार किया तब उसे लोगों की आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। चाहे वो न्यूटन हो या आइंस्टाइन, चाहे वो जेम्स वॉट हो या फिर थॉमस अल्वा एडिसन, शुरू में सब ने इनका मजाक उड़ाया और हतोत्साहित किया, लेकिन इन्होंने इसको सकारात्मक रूप से एक चुनौती की तरह से लिया और आज विश्व को ऐसी देन दी जिससे संपूर्ण विश्व का नक्शा ही बदल गया। इसीलिए हम सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि हम सब भी इनके नक्शे कदम पर चल सकें। और दोस्तों, अगर आपको विरोध करना ही है तो विरोध करें अज्ञानता का, विरोध करें अंधविश्वास का, विरोध करें रूढ़िवादिता का, विरोध करें अन्याय का, ना कि तरक्की, विकास और खुशहाली का। आइए हम सब प्रण लें कि हम लोग चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां बने, डगमगाएंगे हरगिज नहीं। हर कीमत पर हम अपने देश के विकास और तरक्की का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और अब मैं तो चला ऐसे ही किसी और गांव में किसी और बुधिया और उसके जैसे अन्य गांव वालों को सही राह दिखाने। और अब आपकी बारी है। जय हिंद। परमाणु ऊर्जा, देश की ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ भारत।